Welcome to JIS Canada International School, Dehradun. In this video, we are going to learn about the forest. इस वीडियो में हम फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे, उसके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे. So, फॉरेस्ट एंड इट्स टाइप. इनको ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और इस तरीके से हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस चलता रहता है. तो फॉरेस्ट होते क्या है? फॉरेस्ट डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कहाँ से आया है? एक लैटिन वर्ड है दैट इज फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट का मीनिंग इंग्लिश में होता है आउटसाइड. द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज आउटसाइड. ठीक है, या फिर ये फॉर्मल की बात है, पहले की बात है. अब के टाइम पे कुछ टाइम बाद जब ये फॉरेस्ट आया, फिर फॉरेस्ट का मीनिंग चेंज हो गया. यहाँ पे फॉरेस्ट का बाद में मतलब बताया फॉरेस्ट इज सेल्वा. अब ये जो फॉरेस्ट इज सेल्वा है, इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में आउटसाइड वुड, कि बाहर की तरफ वुड. ठीक है, तो तो ये फॉरेस्ट का यहाँ पे मीनिंग. ठीक है, फॉरेस्ट डेफिनेशन देख लेते हैं फॉरेस्ट की क्या है. फॉरेस्ट इज अ लार्ज अनकल्टिवेटेड लैंड. फॉरेस्ट क्या है? एक लार्ज, बहुत बड़ा सा ऐसा लैंड, ऐसा एरिया जहाँ पे हम खेती बाड़ी या फिर कल्टिवेशन, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं. ओके, तो दैट इज फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में हमको क्या क्या मिलता है? वी फाउंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज इन फॉरेस्ट. कौन कौन सी है वो स्पीशीज? वैरायटी ऑफ स्पीशीज, प्लांट्स की, एनिमल्स की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. अलग अलग तरीके के प्लांट्स. कौन से हैं ये प्लांट्स? तो ये सब हमको फॉरेस्ट में मिलते. कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट. कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज थ्री आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. While non-living environment is soil, water and air. That's it. Coming back to living organism. Living organism में सबसे पहले देखते हैं हम plants. Plants क्या है? किस तरीके के plants पाए जाते हैं forest में? We found green plants in forest. These green plants basically release oxygen after performing द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद अपना फूड जब बनाते हैं, उसके बाद ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. तो जब ये ऑक्सीजन रिलीज करेंगे तो ह्यूमंस क्या करेंगे? उसको इनहेल करेंगे ऑक्सीजन को, है ना, और ऐसे ब्रीदिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा. तो इन ग्रीन प्लांट्स को हमने कहा प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज कमिंग टू द एनिमल्स. एनिमल्स क्या है यहाँ पे? एनिमल्स बेसिकली आर कंज्यूमर्स है, बिकॉज वो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे. दे आर ओनली, वो अपना खाना खा रहे हैं. एनिमल्स का काम क्या होता है? अपना सर्वाइवल करना, दैट्स इट. अपना फूड, जो उनको लाइफ मिली है उनको फूड मतलब अपना खाना खाना, बस. तो जो एनिमल्स है इनको कहा हमने कंज्यूमर्स. ये कंज्यूमर्स फ्लैश खाते हैं और जो भी फॉरेस्ट में इनको मिलता है वो. इनको कहा हमने कार्निवोर्स भी कहा इन कंज्यूमर्स को, बिकॉज दे ईट वेज एज वेल एज नॉन वेज. कमिंग टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या है? सेप्रोट्रॉप्स. ये सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो या फिर सेप्रोट्रॉप्स वो जो अपनी बॉडी, जो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं. जैसे डॉग्स के पास क्या हो जाते हैं? लाइस हो जाते हैं ना, सॉरी, डॉग्स को क्या लाइस हो जाती है. ओके, पिस्सू जिसे कहते हैं हिंदी में. तो वो क्या, वो भी एक हमारा सेप्रोट्रॉप है. ओके, सो दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट. कमिंग टू द लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की 5 लेयर्स होती हैं. सबसे ऊपर की जो लेयर होती है दैट इज कैनोपी. फिर उससे नीचे की अंडर स्टोरी. फिर उससे नीचे शब लेयर.
हर्ब लेयर, फिर फॉरेस्ट ग्राउंड। तो जो ये कैनोपी है, कैनोपी क्या है, जो ट्री, अच्छा फॉरेस्ट का जो ग्राउंड होता है वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कैनोपी। कैनोपी में कैनोपी की जो लेयर्स होती है बहुत ऊंची ऊंची, कैनोपी की लेयर बहुत ऊंची होती है और ये सनलाइट को ग्राउंड तक नहीं पहुँचने देती। तो सबसे ऊपर कैनोपी की लेयर आ गई, फिर आती है कैनोपी की जो ट्रीज होते हैं यहाँ पे बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, टॉल होते हैं। देन अंडर स्टोरी, कैनोपी की जस्ट बिलो होती है अंडर स्टोरी, यहाँ पे कैनोपी की लेयर, फिर उसके बाद यहाँ अंडर स्टोरी की लेयर। तो जब ये अंडर कैनोपी के ट्रीज के लीव्स शेड हो जाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय मतलब ओल्ड हो गए, फिर इसने कट कर दिए, तो उसके बाद जो ये अंडर स्टोरी की लेयर होती है, अंडर स्टोरी के जो ट्रीज होते हैं वही ऊपर कैनोपी के ट्रीज बन जाते हैं। नेक्स्ट इज श्रब लेयर। श्रब लेयर, इस लेयर में बेसिकली एनिमल्स को अपना फूड मिलता है, ठीक है। देन हर्ब लेयर, हर्ब लेयर इज जस्ट बिलो द श्रब लेयर। फिर आता है फॉरेस्ट ग्राउंड। फॉरेस्ट ग्राउंड में मॉसेस, इस तरीके के एनिमल्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। So this is the layers of forest. Now we'll discuss about the type of forest कि कितने टाइप के forest, types of forest, forest कितने टाइप के हैं। तो basically forest are of 3 types, that is coniferous forest, temperate deciduous forest and tropical rain forest। Major types हैं इसके, ठीक है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? दीज आर बेसिकली एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब ये थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर हरे भरे रहते हैं। ओके, यहाँ से जो हमको ट्रीज मिलते हैं, कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं यहाँ पे? पाइन्स, पाइन के ट्रीज। तो इस तरीके के यहाँ पे ट्रीज कॉनिफेरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और जो यहाँ से वुड मिलती है कॉनिफेरस फॉरेस्ट से वुड, ये सॉफ्ट वुड मिलती है और ये बेस्ट वुड होती है फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। बेसिकली टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जो अपना टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट अपना स्प्रिंग सीजन में ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, अपनी पत्तियां झड़ जाती हैं इनकी पत्तियां, और फिर ऑटम सीजन में ये दोबारा अपनी लीव्स ग्रो कर लेते हैं। सो दीज आर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसमें जो वुड होती है ये हमको हार्डवुड मिलती है जिससे फर्नीचर बनता है। कमिंग टू द लास्ट, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या बनते हैं? ये वार्म एंड वेट क्लाइमेट में मिलते हैं। इसकी जो लीव्स होती है ये बेसिकली ब्रॉड होती हैं, और जो इसकी लीव्स होती है बेसिकली ब्रॉड होती है, और ये एक पर्टिकुलर टाइम पे अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, फिर इनकी लीव्स आती जाती हैं। सो दिस इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अच्छा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो हमको फॉरेस्ट मिलते हैं इसको कहा हमने रोजवुड। ओके, रोजवुड इज एग्जांपल है एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। सो दिस इज द टाइप ऑफ फॉरेस्ट। So here's the video.